हेलो, मैं कौशलेंद्र। नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारियों का इतिहास बड़े सम्मान से पढ़ा जाता है। उनमें एक बेहद सम्मानित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर आज का हमारा टॉपिक है। वीडी सावरकर 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में भांगुर गांव में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां राधाबाई। आप 3 भाई और 1 बहन थे। बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, दूसरे विनायक दामोदर सावरकर और तीसरे नारायण दामोदर सावरकर। आपकी बहन मैनाबाई थी। इस परिवार में प्रतिदिन रामायण के पाठ होते थे, महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थीं, देशभक्ति की कविताएं सुनाई जाती थीं, शिवाजी के जीवन से जुड़ी घटनाएं सुनाई जाती थीं, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी घटनाएं, 1857 से संबंधित घटनाएं, प्रतिदिन पढ़ना, सुनाना, सुनना इस परिवार का दिनचर्या था। इसी पृष्ठभूमि में पले बढ़े विनायक दामोदर सावरकर जी बचपन से ही देश के प्रति समर्पित थे। कहा जाता है कि आप पर तिलक जी का सबसे अधिक प्रभाव था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले से भी आप प्रभावित थे। 1857 की क्रांति आपने कई बार उनके नायकों की जीवनियां पढ़ी थी, क्रांतिकारियों के रहने के तौर तरीके पढ़े थे और एक तरह से इनका पसंदीदा विषय था क्रांतिकारियों का जीवन शैली जानना। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके मन में सबसे पहले क्रांति की बीज गुरु परमहंस ने बोया। लेकिन एक पुस्तक है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, इसके लेखक है शंकर सहाय सक्सेना। सक्सेना ने की पुस्तक में 153 पेज नंबर पर यह लिखा हुआ मिलता है कि बीडी सावरकर के जीवन में गुरु परमहंस ने क्रांति का बीज रोपा। यह बात सही नहीं है। इसे कहने वाले धनंजय करे हैं, जो बीडी सावरकर के जीवनी लेखक हैं। उन्होंने कहा कि उस समय के कुछ गुप्तचरों की ये कल्पना है। बहरहाल हर इतिहासकार स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। जो भी हो, बीडी सावरकर बचपन से ही मेधावी थे। 6 साल की आयु में आपको विद्यालय भेजा गया। 8 साल की आयु में आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। 10 साल की आयु में आपकी पहली बार कविता प्रकाशित हुई जगद्दी तेच्छू पत्रिका में। 11 साल की आयु में आपने वानर सेना का गठन कर डाला, कुछ क्रांतिकारी उत्साही दोस्तों को मिला करके। 16 साल की आयु में आपने एक निबंध लिखा, हिंदुस्तान का गौरव। इसे उस समय के बड़े ही सम्मानित पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था नासिक वैभव। इसके अलावा आपने आए दिन अपनी कविताएं, देशभक्ति गीत और निबंध लिखते रहे, जिन्हें समय समय पर तलवार नामक पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाता रहा, बिहारी पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाता रहा। बहरहाल 1900 ईस्वी में आपने कुछ अति उत्साहित युवकों को मिलाकर के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम था मित्र मेला। 1900 में इस संगठन के बाद आपकी गतिविधियां बेहद तेज हो गई। घर परिवार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए 1901 में यमुनाबाई से इनका विवाह करा दिया। लेकिन सर पर कफन बांधे बीडी सावरकर गृहस्थ जीवन में रम न सके। 1904 में यही मित्र मेला अभिनव संगठन में बदल गया। 1905 में आपने फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली।
और आगे की पढ़ाई करने के लिए एक सलाह के तौर पर तिलक जी के पास गए। इन्होंने अपनी इच्छा बैरिस्ट्री करने की बताई। तिलक जी ने इसके लिए लंदन जाकर बैरिस्ट्री करने की सलाह दी और साथ में लंदन में रह रहे श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी संपर्क किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा वहां पर इंडिया हाउस में रहते थे और वो भारतीय क्रांतिकारियों को एक तरह से संगठित करते थे। इंडिया हाउस एक हॉस्टल था जहां भारत से पढ़ने वाले भारत के मेधावी छात्र जाते थे, वहां पर रुकते भी थे, छात्रवृत्ति भी पाते थे, जैसा कि बीडी सावरकर जी को भी छात्रवृत्ति मिला। घुड़सवारी भी वहीं सीखते थे, बंदूक चलाना सीखते थे, बम बनाना सीखते थे और तमाम ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को सीखते थे जो भारत को आजाद कराने के लिए अनिवार्य होता था। बहरहाल 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर लंदन चले जाते हैं और वहां इंडिया हाउस में श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा इनकी मेधा शक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं। हालांकि इनके विषय में वो 1900 में ही सुन चुके थे, जब मित्र मेला के गठन पर वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन पश्चिमी भारत का क्रांतिकारियों का छत्ता है। तभी से श्याम जी कृष्ण वर्मा जी इनके विषय में जानने लगे थे। इनकी प्रतिभा से इतनी प्रभावित हुए कि जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाने लगे वर्मा जी, तो उन्होंने पूरी की पूरी इंडिया हाउस की जिम्मेदारी बीडी सावरकर को सौंप दिया और बीडी सावरकर जी ने उस जिम्मेदारी को बड़ी ही आत्मीयता से निभाया। यहां तक कि रोज क्रांतिकारी विचारों को अपने छात्रों के बीच में सुनाने लगे, देशभक्ति गीत सुनाने लगे, लेख सुनाने लगे, छोटी छोटी पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं लिख करके लोगों के बीच में बंटवाने लगे। इनके अंदर एक जुनून सा आ गया और अगले ही वर्ष 1907 ईस्वी में 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हुए रहे थे। लिहाजा उस दिन 1907 के वर्ष को इन्होंने एक स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने का संकल्प लिया। उसे एक गदर जलसा के रूप में मनाया और बड़ी धूमधाम से मनाया और इससे इतने उत्साहित हुए कि अगले वर्ष 1908 में उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता युद्ध नामक पुस्तक भी लिख डाली। हालांकि इस पुस्तक को मूल रूप से उन्होंने मराठी भाषा में सबसे पहले लिखा, मगर लंदन में मराठी भाषा में प्रकाशन संभव नहीं हो सका, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन ट्रांसलेट करने के बाद भी ये लंदन में संभव नहीं हो सका इसका प्रकाशन, तो सबसे पहले बीडी सावरकर की पुस्तक का प्रकाशन आयरलैंड में किया गया और आयरलैंड से प्रकाशित होते ही ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। फिर भी चतुर बीडी सावरकर ने इसकी हजारों प्रतियां गुप्त रूप से भारत में भिजवा दी। एक इतनी दिलचस्प बात है कि जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय बीडी सावरकर जी की आयु मात्र 25 साल थी। धुन के बेहद पक्के थे, समझौतावादी नहीं थे, स्वभाव के अड़ियल थे, स्वतंत्रता आंदोलन की बलि बेदी पर चढ़ने के लिए अपने तन मन धन से खुद को निछावर कर चुके थे। 16 वर्ष की आयु में ही अपनी कुलदेवी काली मां के समक्ष इन्होंने देश के प्रति मर मिटने का शपथ लिया था। ये अंदर से आग के गोला थे। इनकी कृतित्व, इनकी व्यक्तित्व की और भी बहुत सी घटनाएं ऐसे हैं जिन पर हम अपने अगले खंड में वर्णन करेंगे। आज बस यहीं पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।